क्या करें, प्रेगनेंसी में तबीयत बहुत खराब रह रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। प्रेगनेंसी में तबीयत खराब होने कई रीजन से अनवेल होना, अनइजीनेस होना कॉमन है, लेकिन अब ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या चाहिए ये आपको अक्सर नहीं पता होता। प्रेग्नेंट मॉम्स को मोस्ट ऑफ टाइम पता नहीं होता, लेकिन ऐसे में आपके बच्चे की ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। हो सकता है धीरे धीरे आप किसी जटिलता की तरफ चले जाएं। इसीलिए ये वीडियो देखें, समझें और जानें कि आपको करना क्या चाहिए, किन चीजों को समझना चाहिए अगर प्रेग्नेंट हैं और आपकी तबीयत खराब रह रही है। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। आशा करती हूँ आप अपनी प्रेगनेंसी को यूट्यूब मॉम के साथ एंजॉय कर रही हैं। हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, उससे जो जानकारियाँ हैं डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो हर विषय को हमने अपने वीडियो में कवर किया है, जिससे कि आपको अपनी प्रेगनेंसी को बेटर बनाने में हेल्प मिल सके। सो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में तबीयत अगर खराब रहती है तो करना क्या है, क्या चीजें चेक करनी है, किन चीजों पर ध्यान देना है, कैसे खुद को इम्प्रूव करना है, कैसे ठीक होना है। प्रेगनेंसी वो वक्त है जिसमें आप केवल आप नहीं होते हो, आपके घर में एक शिशु ही बन रहा होता है, इन मेकिंग होता है, उसकी डेवलपमेंट प्रभावित होती है माँ की सेहत से। तो कई प्रॉब्लम्स हैं जो प्रेगनेंसी में हो सकती है। खून की कमी से बराबर थकान रहना, तनाव रहना, झुंझलाहट, चक्कर आना, खूब थकान रहने से आपको काम करने का मन नहीं करता, आपको भूख नहीं लगती, तो इसके लिए खून बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए टैबलेट्स भी खाएं और इसके लिए हमारी बताई डाइट भी आप फॉलो करें। दूसरी चीज है कि आपको अगर चक्कर आता है, सर दुखता है, उबकाई आती है चक्कर के बाद में, तो आपको अपना बीपी टेस्ट करना चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर कैसे जा रहा है। कई बार हाई ब्लड प्रेशर जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड होता है, आप पेशेंट नहीं हो, लेकिन प्रेगनेंसी में जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड का दौरा जो शरीर में बढ़ गया है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई चला जाता है, जो कि जटिल होता है और इससे बच्चे को, माँ को नुकसान हो सकता है। तो आपको अपने ब्लड प्रेशर को ट्रैक में रखना है, सफेद नमक खाना छोड़ना है, सेंधा नमक यूज करना है, सोडियम वाली जो भी फूड है जिसमें कि सोडियम ज्यादा होता है वो आपको नहीं खाना है। केक, कुकीज, बिस्किट या सॉल्टेड कोई भी स्नैक्स आपको नहीं खाना है। कई बार ब्लड शुगर लेवल, जो कि सेकेंड ट्रिमेस्टर में अक्सर आपके डॉक्टर टेस्ट करवाते हैं, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाता है और आपके शरीर पे सूजन होती है, आपको क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ध्यान रखिए कि मैदे की चीज़ों को प्रेगनेंसी में खाना ही नहीं है आपको। और अगर शुगर बढ़ जाता है तो आप हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ गया तो पानी नहीं पीना, आपको हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है। डॉक्टर जो आपको मेडिकेशन देते हैं उसको फॉलो करना है। शुगर बढ़ाने वाली चीज़ें, ज़्यादा मीठी चीज़ें आपको नहीं खानी है जो डायरेक्टली मीठी हैं। कई बार नोजिया बहुत ज़्यादा होता है, तो नोजिया की वजह से हाइड्रेशन इम्पैक्ट होता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है, शरीर में सॉल्ट कमी हो जाती है सॉल्ट की। तो ऐसे में आपको घर में बना हुआ या WHO फार्मूला का जो ORS मिलता है, 200 ml पानी में 1 सैशे ऐड किया जाता है, बॉयल कूल वाटर में ऐड करें, उसको दिन में बार बार यूज करें, 3 से 4 बार एटलीस्ट आपको पीना चाहिए। तो हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़रूरी है, इससे आपको कमजोरी नहीं आएगी, आपको एनर्जी मिलेगी, आप एनर्जेटिक रहोगे और आप थोड़ा प्रोडक्टिव रहोगे अपनी प्रेगनेंसी में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डाइट से रिलेटेड जिससे आपका मन बराबर ख़राब रहता है, ये कुछ चीज़ें, किसी को दाल की महक से प्रॉब्लम होती है, तो दालों को डायरेक्टली उस तरीके से आप मत खाइए। आप खिचड़ी बना के ले सकते हैं, आप कटलेट बना सकते हैं, स्प्राउट बना सकते हैं, आप दाल को डोसा प्रिपेयर करके खा सकते हैं, आप बेसन की प्रिपरेशंस यूज कर सकते हैं। फॉर्म बदल दीजिए, जिस चीज से आपको महक आ रही है उसका फॉर्म चेंज करके आप उसे खा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फूड है जिसे एवर्जन होता है, आपको उबकाई आती है, आपको उसकी महक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप छोड़ सकते हैं। जैसे अनियन से आपको प्रॉब्लम है तो आप अनियन बड़े समय खाना छोड़ सकते हो, लेकिन कुछ फूड जैसे दालें हैं या सब्जियां हैं या दूध है, इनको आप नहीं छोड़ सकते। अगर आपको एवर्जन है तब भी फॉर्म चेंज करके इसको आपको खाना है, जिससे आपको बराबर न्यूट्रिशन मिले, क्योंकि संतुलित आहार का पार्ट अगर आप छोड़ दोगे तो बच्चे को कैसे वो न्यूट्रिशन मिलेगा। तो इन तरीकों से आप अपनी प्रेगनेंसी की बैड हेल्थ को भी गुड हेल्थ में चेंज कर सकते हो। जरूरत क्या है आपके समझने की और फॉलो करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।